RS लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय। गोल्डी मसाले। इसकी खबरों के साथ मनोज मानस खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा, 2 बजे कल्याण मंडपम में नवनिर्मित ब्लॉक और गेट का करेंगे लोग। अंबेडकर नगर में अनाड़ी चला रहे थे अस्पताल, पास युवक और के छात्र ने कर दी सर्जरी। से पहली बार की बोर्ड पर 18 फरवरी से शुरू परीक्षा, मत समेत 18 जिले संवेदनशील घोषित। कैंसर लाभ महाअभियान, यूपी के हर जिले में 100 कैंप लगाकर होगी युवाओं में कैंसर के खतरे की जांच। यूपी में बदला चालान का नियम, अब 5 चालान कटे तो जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस चालान जमा करने या आपत्ति दर्ज कराने के लिए 45 दिन का समय मिलेगा। होली पर यात्रियों की भीड़ के 3 विशेष ट्रेनें प्रयागराज और सूबेदारगंज से होकर गुजरेंगी। बिहार बंगाल जाने वालों को कंफर्म टिकट की सुविधा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथी। अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। अहम खबर, जहां यूपी बोर्ड की 18 फरवरी से शुरू होगी परीक्षा। परीक्षाओं को लेकर नई व्यवस्था लागू की गई। परीक्षा केंद्रों पर रिजर्व प्रश्न पत्र सेट होंगे। आपात स्थिति में पेपर का इस्तेमाल किया। इस बार A4 पोर्ट्रेट साइज की कॉपियां मिलेंगी। पुरानी कॉपियों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगेगी। 4 रंगों में होगी नई उत्तर पुस्तिकाएं। 20 परीक्षा केंद्रों पर पहली बार लगेंगे। तो आपात स्थिति में रिजर्व पेपर का इस्तेमाल होगा। इस बार A4 पोर्ट्रेट साइज की कॉपियां मिलेंगी। पुरानी कॉपियों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक। 4 रंगों में होगी नई उत्तर पुस्तिकाएं। 20 परीक्षा केंद्रों पर पहली बार लगेंगे जैमर। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर, होली पर यात्रियों के लिए रेलवे की सौगात। उत्तर रेलवे ने चलाई 20 होली स्पेशल ट्रेनें। लखनऊ से दिल्ली, वाराणसी, चंडीगढ़ को विशेष ट्रेनें चलाई गई हैं। 23 फरवरी से 2 मार्च तक ये स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। तो 23 फरवरी 2 मार्च से ये स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। लखनऊ से अगली खबर है, बिजली बिल न भरने वालों पर एक्शन। पावर कॉर्पोरेशन की कनेक्शन काटने की कार्रवाई। 2 दिन में 2500 बकाया कनेक्शन। पूरा नगर में एक्शन लिया गया है। अगली खबर, पावर कॉर्पोरेशन की कनेक्शन काटने की कार्रवाई। 2 दिन में 2500 बकाया काटे गए। गोमती नगर सेंट्रल
में ये एक्शन लिए गए हैं। लखनऊ बिजली बिल न जमा करने वालों पर एक्शन। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर और यह से जहां अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम अमावता में खेत की रखवाली कर रहे 35 वर्षीय किसान अर्जुन सिंह की संदिग्ध परिस्थिति में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। देर रात हरपालपुर अड्डे पास उनका शव पड़ा मिला है। बताया जा रहा है कि अर्जुन सिंह खेत की रखवाली करने गए थे। इसी बीच चेन्नई में रह रहे उनके भाई को फोन पर सूचना दी गई। सुअर ने टक्कर मार दी है, लेकिन घटनास्थल पर मिले हालात से परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मौके से एक कुल्हाड़ी, टूटी हुई टॉर्च और लाल मिर्च पाउडर का पैकेट बरामद हुआ है, जिससे मामला संदिग्ध हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। मृतक अर्जुन सिंह अपने परिवार में पत्नी शांति और 8 वर्षीय पुत्र नैतिक को छोड़ गए हैं। उनके 4 भाई नौकरी करते हैं, जबकि अर्जुन गांव में रहकर खेती किसानी करते थे। पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू की है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली शिवरात्रि से पहले होर्डिंगें बनी चर्चा का विषय। शिव मंदिरों के आसपास लगाई गई होर्डिंगें न बटेंगे न भटकेंगे, और ये होर्डिंगें लगाई गई हैं न बटेंगे न भटकेंगे की ये होर्डिंगें 2027 में योगी को पुनः सीएम बनाएंगे कि ये होर्डिंग लगी हैं। मंदिर के प्रभारी ऋषभ बिहारी दास वर्मा ने लगाई होर्डिंगें। यूजीसी को लेकर भी कही बड़ी बात, हिंदुओं को एक रहने की कही बात, तो हिंदुओं को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। ऋषभ ने बात कही, हम सब एक हैं और नेक रहेंगे। शहर में कई इलाकों में लगाई गई होर्डिंगें। कल शिवरात्रि का महापर्व है। उसके पहले रायबरेली जिले के शहर के सुपरमार्केट में शिव मंदिर के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है और इसमें बाकायदा बताया गया कि 2027 में वह एक बार फिर से पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। और इसमें लिखा है कि न बटेंगे न भटकेंगे, 2027 में योगी जी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। ऐतिहासिक शिव बारात में आए हुए सभी का स्वागत है। ये बैनर लगाया गया और एक तरफ जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर और दूसरी तरफ ये इस पोस्टर को लगाने वाले ऋषभ बिहारी दास वर्मा की तस्वीर है। और बाकायदा इस टीम के साथ ये तस्वीर लगाई गई। हमारे साथ ये जो पोस्टर लगाए हैं वो मौजूद है। इनसे हम जानेंगे कि आखिर इस तस्वीर को क्यों लगाया और इनके लगाने का क्या उद्देश्य है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषभ वर्मा है। मैं चंदापुर मंदिर का बारात प्रभारी हूँ। ये तो पोस्टर आपकी तरफ से लगाए गए, पोस्टर क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? ये पोस्टर इसलिए लगाया गया कि जो यूजीसी जैसा कानून लाया जा रहा था, जिसकी वजह से हिंदू बट रहा था, तो उसी के विरोध में हम लोगों ने पोस्टर लगाया है कि ना हम लोग बटेंगे ना भटकेंगे
और 2027 में पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे। हिंदू हमेशा से एक था, एक ही रहेगा, कभी भी बटेगा नहीं, भटकेगा नहीं। हिंदू एक है, एक ही रहेगा। शिवरात्रि के पर्व पर ऐसा पोस्टर लगाना, शिवरात्रि हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है और आसपास के क्षेत्रों से भी यहाँ बाबा का जलाभिषेक लोग करने आते हैं, तो उनकी नज़र पड़ेगी तो उनके मन में ये विचार जाएगा कि हाँ, ना हिंदू बटा है ना कभी बटेगा और हम सब हिंदू एक हैं, हम सब हिंदू भाई भाई। ये पोस्टर आप लोगों के द्वारा लगाए गए पोस्टर क्या है और क्या उद्देश्य है पोस्टर के? ये जो अभी एक जल्द में नया कानून आया था यूजीसी, जिसमें ओबीसी एसटी वर्ग को बांटने का काम किया गया है और जनरल कैटेगरी को अलग किया गया है। वो हम नहीं चाहते हैं कि सर्व समाज अलग हो, हमारा एक समाज एक हो। हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, हमेशा सनातनी बनकर रहना चाहते हैं और पुनः 2027 में माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर से हम उत्तर प्रदेश की गद्दी में बैठाना चाहते हैं। पोस्टर क्या आप लोगों का उद्देश्य है, क्या सोच के आप लोगों ने शिवरात्रि के पर्व पर इस प्रकार के पोस्टर को लगाए हैं? ना हम लोग बटेंगे ना कटेंगे और 2027 में योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है हमको। इस उद्देश्य से पोस्टर हम लोग लगवाए हैं। बिल्कुल, देखिए रायबरेली के श्री जगमोहनेश्वर महादेव मंदिर के बाहर ये पोस्टर लगाया गया और इन लोगों का कहना है कि शिवरात्रि जो है महापर्व है और इसमें हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है। इसी को लेकर के पोस्टर जो है शिव मंदिर के बाहर लगाए गए हैं और यूजीसी के विरोध में इस तरह के पोस्टर को लगाया गया है। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज़, रायबरेली। केशवानंद शुक्ला हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। केशवानंद, ये पोस्टर जो लगाए गए हैं निश्चित रूप से लंबे समय से इस तरीके की बयानबाजी, ये नारे लगते रहे हैं, लेकिन यूजीसी आने के बाद जिस तरीके से सवर्णों में नाराजगी आई, उसके बाद अब एक बार फिर से ये पोस्टर लगाए गए हैं और उसमें साफ तौर पर लिखा है ना बटेंगे और ना कटेंगे। क्या मैसेज देने का प्रयास है ये? बिल्कुल, देखिए शिवरात्रि का महापर्व कल है और उसको लेकर के उसके एक दिन पहले शिव मंदिर के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा है ना बटेंगे ना भटकेंगे और 2027 में योगी जी को पुनः सीएम बनाएंगे। तो लगातार जो पोस्टर लगाए हैं वो शिव मंदिर के जो मुख्य बारात प्रभारी ऋषभ बिहारी दास वर्मा की तरफ से पोस्टर लगाया गया और उनका कहना है कि यूजीसी को लेकर के जिस प्रकार देश में जो है हिंदुओं को बांटा जा रहा है, उसके तहत जो है हिंदुओं को एक रहने के लिए ये पोस्टर लगाया गया है। और हालांकि यूजीसी का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट जो है जा पहुंचा, लेकिन उसके बावजूद जो है हिंदुओं को जगाने का कार्य किया जा रहा है और महाशिवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार होता है, उसके तहत ये पोस्टर लगाए गए हैं और राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में इस प्रकार के पोस्टर लगाए गए हैं। हालांकि जहाँ पे जो है देखा जाए तो विधानसभा चुनाव भी है उत्तर प्रदेश में 2027 में, उसको लेकर के जो है पोस्टर काफी जो है राजनीतिक जो गलियारा है उसमें काफी चर्चा देखने को मिल रही है और इस प्रकार के पोस्टर में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जिसको लेकर के रायबरेली की राजनीति काफी गर्म देखने को मिल रही है। जी हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया केशवानंद इस तमाम जानकारी के लिए। तो न बटेंगे न भटकेंगे की होर्डिंगें लगी हैं। और अगली खबर लखनऊ से सामने आ रही। लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। होली पर यात्रियों के लिए रेलवे की सौगात। उत्तर रेलवे ने चलाई 20 होली स्पेशल ट्रेनें। लखनऊ से दिल्ली, वाराणसी, चंडीगढ़ को विशेष ट्रेनें। 23 फरवरी से 2 मार्च तक चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। लखनऊ से अहम खबर, होली पर यात्रियों के लिए रेलवे की सौगात। लखनऊ से दिल्ली, वाराणसी, चंडीगढ़ को विशेष ट्रेनें। लखनऊ से अहम खबर, होली पर यात्रियों के लिए रेलवे की सौगात। उत्तर रेलवे ने चलाई विशेष ट्रेनें। लखनऊ से दिल्ली, वाराणसी, चंडीगढ़ को विशेष ट्रेनें। 23 फरवरी से 2 मार्च तक ये स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। लखनऊ से अहम खबर, होली पर यात्रियों के लिए रेलवे की सौगात। उत्तर रेलवे ने चलाई 20 होली स्पेशल ट्रेनें।
अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर बागपत से है, जहां बड़ौत में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना शताब्दी समारोह के अवसर पर हुए विराट हिंदू सम्मेलन में मुजफ्फरनगर पीठ के पीठाधीश्वर यशवीर महाराज मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कई विवादित बयान दिए। यशवीर महाराज ने कहा कि सनातन धर्म से जुड़े लोगों को अपने होटल, ढाबों और खाद्य पदार्थों की दुकानों पर भगवान बराह अवतार का चित्र लगाना चाहिए। उनका दावा था कि कुछ लोग अपनी पहचान छुपाने के लिए अन्य देवी देवताओं के चित्र लगा सकते हैं, लेकिन बराह अवतार का चित्र नहीं लगाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मुजफ्फरनगर में 2 वर्ष पहले नेम प्लेट का मुद्दा उठाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी को नेम प्लेट लगाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसके विकल्प के रूप में उन्होंने वराह अवतार का चित्र लगाने का सुझाव दिया। अपने संबोधन में उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर भी टिप्पणी की और लोगों से सतर्क रहने की अपील की। सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। उनके बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई। उत्तर प्रदेश के झांसी में टप्पेबाजों के हौसले बुलंद हैं। थाना प्रेमनगर क्षेत्र के सीपरी बाजार पक्के पुल के पास बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक बुजुर्ग को अपना निशाना बनाया। पीड़ित अपनी स्कूटी की डिग्गी में 5.5 लाख रुपए रखकर सब्जी ले रहे थे, तभी शातिर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। ये रकम बेटे की शादी की तैयारियों के लिए बैंक से निकाली गई थी। पीड़ित रोशन लाल के अनुसार उनके बेटे की शादी आगामी 19 फरवरी को तय है। शादी के खर्चों के लिए उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक से 5.5 लाख रुपए निकाले थे। पैसे लेकर वे अपनी स्कूटी से घर जा रहे थे। रास्ते में सीपरी बाजार पक्के पुल के पास उन्होंने अपनी स्कूटी खड़ी की और एक दुकान से सब्जी लेने लगे। रोशन लाल जब तक सब्जी लेकर वापस लौटे, तब तक टप्पेबाज स्कूटी की डिग्गी खोलकर रुपए से भरा बैग लेकर चंपत हो चुके थे। डिग्गी खाली देख रोशन लाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। आनंद फानन में मामले की सूचना थाना प्रेमनगर पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही प्रेमनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस आसपास की दुकानों और पक्के पुल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही। स्टेट बैंक की मेन ब्रांच शाखा से 5,55,000 रुपये निकाला। बेटे की शादी थी घर में, तो उसके खर्चे के लिए तो बैंक से निकाल के मैं थोड़ा सीपरी आया, टंडन रोड से, कच्चे पुल टंडन रोड से, वहाँ जो ब्रिज के नीचे सब्जी वाले बैठे रहते हैं ना, उनसे थोड़ी सी आलू और टमाटर खरीदा। गाड़ी में गाड़ी की डिग्गी में पैसे रखे हुए थे। इत्तेफाक से वो चाबी जो है हैंडल में लगी रह गई स्कूटी की। और उसी बीच कोई और एक सज्जन आया, तो उसने प्याज वो ली, उससे मिर्ची, वो सब्जी वाली से मिर्ची लेके उसको शायद 10 का नोट दे के वो फट से चला गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर में अपहरण और हत्या की फैली सनसनी का पुलिस ने खुलासा किया। जांच में सामने आया है कि युवक ने अपने साथी के साथ मिलकर खुद के अपहरण और हत्या की झूठी कहानी रची थी। तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को न्यायालय भेज दिया गया। पुलिस ने साफ किया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ औरैया के प्रथम संघ चालक श्री गोविंद बिश्नोई का जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन आज मर्चेंट चेंबर हॉल में संपन्न हुआ है। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं कविता सिंह के भावपूर्ण भजनों से हुआ है। शताब्दी समारोह के मुख्य अतिथि विहिप के केंद्रीय मार्गदर्शक वरिष्ठ प्रचारक दिनेश ने उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि औरैया के प्रतिष्ठित व्यवसायी, प्रमुख समाजसेवी, पर्यावरण प्रेमी, शिक्षा के क्षेत्र में कई विद्यालयों की स्थापना करने वाले श्री गोविंद बिश्नोई जी संघ के आदर्श स्वयंसेवक थे। विपरीत परिस्थितियों में आपातकाल के दौरान भूमिगत रहकर कार्य किया। श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उनकी कार्यशैली
के बारे में बोलते हुए उनके परिवार के अत्यंत निकट रहे हिंदू जागरण मंच झारखंड बिहार के क्षेत्रीय संगठन मंत्री प्रचारक सुमन कुमार ने बताया कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान शहीद हुए कार सेवकों के अस्थि कलश ले जाते हुए वे मार्ग दुर्घटना में स्वर्गवासी हो गए। वे अंतिम समय तक संघ के कार्य में लिप्त रहे। परिवार की तीसरी और चौथी पीढ़ी के शुभा बिश्नोई गुप्ता, शुरभि बिश्नोई भदौरिया, शिखर बिश्नोई, शांभवी बिश्नोई, रोहिणी गुप्ता व कृषा गोयल ने अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। औरैया जिले के प्रथम संघ चालक स्वर्गीय श्री गोविंद जी बिश्नोई की जन्म शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। वो शिवरात्रि के दिन 1926 को पैदा हुए थे। चूँकि परसों शिवरात्रि है तो त्यौहार को एक दिन पहले ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक संरक्षक वरिष्ठ प्रचारक श्री दिनेश कुमार जी पधार रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सुल्तानपुर के सिरवारा रोड स्थित सरस्वती शिशु मंदिर इंटरमीडिएट कॉलेज में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हो गया। कॉलेज की पुरानी बाउंड्री वॉल के पास चल रहे निर्माण कार्य के दौरान दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। इस हादसे में वहां काम कर रहा एक मजदूर मलबे में दबकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे लखनऊ रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार सरस्वती शिशु मंदिर इंटरमीडिएट कॉलेज की नाले से सटी बाउंड्री वॉल के पास निर्माण कार्य चल रहा था। शुक्रवार को जब मजदूर काम में जुटे थे तभी अचानक दीवार का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। वहां मौजूद धम्मौर निवासी हरिलाल मलबे की चपेट में आ गया और वो बुरी तरह जख्मी हो गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बलिया के सिकंदरपुर तहसील क्षेत्र के एक गांव रुपवार तवायफ अब यह नाम ही गांव के लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। गांव के नाम की वजह से ही यहां के लोगों को शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। गांव के लोग इसका नाम बदलने की मांग लंबे समय से करते आ रहे हैं। अब जाकर इसकी मांग कुछ सार्थक होती दिख रही है। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में या यूं कहें अधिकारियों द्वारा इस कार्य को किया जा रहा है। आज गांव में प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में गांव में नाम बदलने को लेकर खुली बैठक हुई और सर्वसम्मति से सभी ने गांव का नाम बदलकर देवपुर रखने के निर्णय को समर्थन दिया है। खुली बैठक में मौजूद सहायक पंचायत अधिकारी का कहना है कि खुली बैठक में सभी ने गांव का नाम रूपवार तवायफ से बदलकर देवपुर रखा जाए। अब इस प्रस्ताव को उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गांव का नाम रूपवार तवायफ होने से शादी ब्याह से लेकर हर काम में शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। लोग गांव का नाम सुनते ही शादी तक करने से पीछे हट जाते हैं। आज खुली बैठक हुई। बैठक में तय किया गया कि गांव का नाम बदलकर देवपुर रखा जाए। के राजस्व गांव रूपवार तवायफ का नाम बदलने के लिए ये खुली बैठक बुलाई गई थी। हमारे सचिव और ग्राम प्रधान की उपस्थिति में ये बैठक होनी है, जिसमें ये प्रस्ताव रखा गया कि ग्रामवासी चाहते थे कि इसका नाम बदल दिया जाए ताकि हम सम्मानपूर्वक इसका नाम कहीं भी रख सकें। इन लोगों ने सर्वसम्मत से इसका नाम देवपुर रखा। मैं चाहती हूँ कि हम सब चाहते हैं कि रूपवार तवायफ हट जाए। हमारा नाम रूपवार तवायफ हटा के हमारे गांव का नाम देवपुर रखा जाए, क्योंकि इस रूपवार तवायफ से बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। अगर हम कितने भी बड़े स्कूल हो या छोटे स्कूल में जाते हैं, अगर डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं तो वहाँ रूपवार तवायफ देख के ही हमें इग्नोर किया जाता है, हमारी बातें नहीं सुनी जाती हैं। बहुत ज़्यादा दौड़ने के बाद हमारा एडमिशन लिया जाता है, क्योंकि ये जो रूपवार तवायफ है ये अंग्रेज़ों का रखा हुआ नाम है। क्योंकि यहाँ पे पहले बेसिया लोग रहते थे, इनके वजह से अंग्रेज ने इन्हें रूपवार तवायफ नाम देके रखा था। यहाँ पे पंचायत इसलिए हुई है कि हम लोग का गांव का नाम रूपवार तवायफ रखा गया है, तो हम लोग का निवेदन है, सबका निवेदन है कि रूपवार तवायफ हटाकर देवपुर रखा जाए, क्योंकि इससे बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है। रिश्ता आने में भी परेशानी हो रही है। अगर हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तब भी परेशानी होती है, या कहीं सफ़र करते हैं तब भी परेशानी होती है। जैसे कोई पूछता है कि तुम्हारे गांव का क्या नाम है, तो हम लोग बता देते हैं कि रूपवार तवायफ है, तो इससे मजाक उड़ाते हैं लोग। तो हम लोग का यही निवेदन है कि रूपवार तवायफ हटाकर देवपुर रखा जाए।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बदायूं जिले में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव और डॉक्टर की गाड़ी के डस्टर गाड़ी के अंदर बंद मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी के शीशे तोड़कर युवक को बाहर निकाला और तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान अमन साहू पुत्र बाबूराम निवासी ब्रह्मपुर थाना कोतवाली क्षेत्र के रूप में हुई है। परिजनों ने पूरे मामले में षड्यंत्र के तहत हत्या की आशंका जताई है। मामला बदायूं जिले के आलापुर क्षेत्र में थाने के पेट्रोल पंप और नखासा बाजार के पास बताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच फिलहाल शुरू कर दी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। गोल्डी मसाले